जैसे गंगा जी को प्रणाम कर लेने से सभी नदियों को प्रणाम करने का फल मिल जाता है। पीपल वृक्ष को प्रणाम करने से, पूजा कर लेने से जगत के जितने भी वृक्ष हैं उन सभी को प्रणाम करने का तथा पूजा करने का फल प्राप्त हो जाता है। माता पिता की परिक्रमा कर लेने से पूरे पृथ्वी की परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाता है। जैसे हिमालय को प्रणाम कर लेने से सभी पर्वतों को प्रणाम करने का फल प्राप्त हो जाता है। भृगु ऋषि को प्रणाम कर लेने से सभी सिद्धों को प्रणाम करने का फल प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार वासुकी नाग को प्रणाम कर लेने से सभी नागों को प्रणाम करने का फल प्राप्त हो जाता है, जिस प्रकार शेष नाग को प्रणाम कर लेने से सभी सर्पों को प्रणाम करने का फल प्राप्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार एकादशी का व्रत कर लेने से जितने भी व्रत उपवास हैं उन सभी व्रतों को करने का फल प्राप्त हो जाता है। यदि कोई सभी व्रतों का फल किसी एक व्रत में प्राप्त करना चाहता हो तो उसके लिए एकादशी का व्रत है, जिसे कहीं कहीं ग्यारस भी कहा जाता है। एकादशी व्रत महीने में 2 बार आता है, एक शुक्ल पक्ष में, एक कृष्ण पक्ष में, जिसे अंजोरी और अंधेरी भी आप लोग कहते हैं। अंजोर अंधेर, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, यह दोनों ही एकादशी सभी को करना चाहिए। एकादशी व्रत की ऐसी महिमा है कि जो संकल्प के साथ हर महीने की दोनों एकादशी करता है उसे वह फल प्राप्त होता है कि मृत्यु के समय जो तिथि होती है वह भी एकादशी ही होती है। यानी एकादशी व्रत करने वाले का शरीर भी एकादशी को ही छूटता है। जब भी उसके शरीर से प्राण निकलेगा तो एकादशी को ही निकलेगा, जो भाव श्रद्धा से एकादशी व्रत करता है। यह बड़े आश्चर्य की बात है। आप लोग कहीं भी खोज कर लोगे अपने आसपास या चारों तरफ, यदि कोई निष्ठापूर्वक एकादशी करने वाला आपके आसपास हो तो आप पाओगे कि एकादशी श्रद्धापूर्वक करने वाले का प्राण भी एकादशी को ही निकला। और एकादशी ऐसी शुभ तिथि है कि उस तिथि में यदि किसी का प्राण निकलता है, शरीर छूटता है, तो वह अन्य किसी योनि में नहीं भटकता, अन्य अधम लोकों में नहीं जाता, बल्कि भगवान के धाम को प्राप्त करता है। एकादशी व्रत सभी कर सकते हैं, चाहे वह बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, पुरुष हो, विधवा हो, सधवा हो, गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, वानप्रस्थी हो, सभी एकादशी व्रत करने का अधिकार रखते हैं। हम कई क्षेत्रों में जाते हैं तो देखते हैं लोगों में भ्रम फैला रहता है, कई तरह का भ्रम फैला रहता है जो आप लोगों को भी सुनने में आता होगा। कोई कहता है सुहागिन माताओं को नहीं रहना चाहिए एकादशी, कोई कहता है विधवा माताओं को एकादशी नहीं रहना चाहिए, कोई कहता है कि महीने की दोनों एकादशी नहीं रहना चाहिए, केवल अंजोर वाली यानी शुक्ल पक्ष वाली एकादशी व्रत रहना चाहिए। कोई कुछ कहता है। किंतु भगवान की पूजा का अधिकार सभी को है और सभी समय में है। भगवान की भक्ति का, भगवान की पूजा का, भगवान के लिए यदि आप व्रत उपवास करते हैं तो उसका कोई समय नहीं होता। आप जिस समय में करते हो वह समय ही शुभ हो जाता है। और चाहे कोई स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी जाति का हो, वर्ण का हो, लिंग का हो, वह यदि एकादशी का व्रत करता है तो सभी के व्रत को भगवान प्रेम पूर्वक बराबर से स्वीकार करते हैं। किसी को दोष नहीं लगता इसका। इसलिए यह भ्रम मन से निकाल देना चाहिए कि हम कर सकते या नहीं कर सकते हैं। सभी एकादशी का व्रत कर सकते हैं। दूसरा,
क्या महीने की दोनों एकादशी करना चाहिए? हाँ, दोनों एकादशी सभी कर सकते हैं। इस प्रकार जब आप दोनों एकादशी का व्रत करते हो तो भगवान को अतिशय प्रिय हो जाते हो और सभी व्रतों का फल आपको ये दोनों व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। एकादशी व्रत के नियम क्या है, यह अभी पूछा जाता है आपके द्वारा, और नियम भी कई तरह के आप लोगों को सुनने में आते होंगे कि किस नियम का पालन करें एकादशी व्रत में, कैसे व्रत करना चाहिए। तो देखो, आप चूंकि भगवान के निमित्त करते हो इसलिए इसमें कोई बहुत ज्यादा विधि निषेध की आवश्यकता नहीं है। एकादशी व्रत में केवल भाव और श्रद्धा की आवश्यकता होती है। तो इसमें सुबह उठकर स्नान करते समय छोटे छोटे नियम बता देते हैं जो आप पालन कर सकते हो। पहले बाल्टी में थोड़ा जल डाल ले, गंगा जल, फिर उसमें सादा जल मिला ले, उससे स्नान करें। क्योंकि जब आप पहले गंगा जल डालकर फिर कोई भी जल उसमें मिलाते हो तो वो सारा गंगा जल माना जाता है। ये ध्यान रखना है कि सादे जल में गंगा जल नहीं डालना है, पहले गंगा जल डालकर बाद में सादा जल मिलाना है। यदि आप पहले जल रख करके बाद में गंगा जल डालोगे तो वो गंगा जल नहीं माना जाएगा, लेकिन पहले थोड़ा गंगा जल डालकर ऊपर से उसमें अन्य जल डालोगे तो वो गंगा जल कहलाएगा। उससे सुबह सुबह स्नान करें जिस दिन एकादशी हो, 11 हो, और हो सके तो उस दिन साबुन, शैम्पू इत्यादि तेल इसका प्रयोग न करें। हो सके तो उस दिन दातुन करें, नीम की दातुन आती है, या फिर सेंधा नमक इत्यादि से आप मंजन कर सकते हैं। तो इस तरह सुबह उठकर शुरुआत इस प्रकार करें। और रही बात खाने की कि हमें क्या खाना चाहिए, एकादशी के दिन हो सके तो एक बार फलाहार करें, एक बार ही फलाहार करें, जिसमें जो केवल फल खाकर रह सकता है वो फल खाकर रहे, जो ऐसे नहीं रह सकता वो सेंधा नमक प्रयोग कर सकता है। लौकी की सब्जी बना लिया, आलू भून लिया, जिसमें हल्दी, सरसों का तेल, टमाटर इसका प्रयोग न किया गया हो, केवल घी, जीरा से तड़का देकर उसमें आपने यदि आलू की या लौकी की सब्जी बना ली, उसे आप खा सकते हो, सेंधा नमक प्रयोग कर सकते हो। हरी मिर्च प्रयोग कर सकते हो, काली मिर्च प्रयोग कर सकते हो, लौंग प्रयोग कर सकते हो। लेकिन टमाटर कई लोग प्रयोग करते हैं, वो गलत है, टमाटर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कुट्टू का आटा यदि ताजा मिले तो, क्योंकि बासी कुट्टू का आटा यदि मिले तो वो बहुत हानिकारक होता है शरीर के लिए, इसलिए ध्यान रखना चाहिए यदि ताजा कुट्टू का आटा मिल जाए तो ही व्रत में उसका प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार सेंधा नमक प्रयोग किया हुआ कोई भी फलाहार आप एक समय पाने का अभ्यास करो, एक समय पाओ एकादशी के दिन। यदि नहीं रहा जाता, भूख लगती है या शुगर है, तो 2 समय ले सकते हो। इस तरह आप एकादशी का व्रत कर सकते हो। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि एकादशी को हमें पाठ क्या करना चाहिए। एकादशी के दिन श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ करो, जिसमें भगवान ने महात्मा अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया है। तो एकादश अध्याय का यानी 11वें अध्याय का पाठ गीता का करना चाहिए एकादशी को। और जिसके पास पर्याप्त समय है, 2 घंटा यदि समय दे सकता है, 2 घंटा, सवा 2 घंटा पूरे दिन में मिलाकर, ऐसा नहीं कि एक बैठे, थोड़ा सुबह दे दिया, थोड़ा दोपहर में दे दिया, थोड़ा शाम दे दिया, तो वह पहले अध्याय से लेकर 18 अध्याय तक पूरी गीता का पाठ करे। और जिसको गुरु मंत्र प्राप्त है वह एकादशी के दिन कम से कम 11 माला
गुरु मंत्र का जप करें, 11 माला। और जिसको गुरु मंत्र प्राप्त नहीं है, वो जिस मंत्र का जप करता है, अपने इष्ट का नाम जपता है, वह भी कम से कम 11 माला प्रेम पूर्वक बैठकर अपने इष्ट के मंत्र का जप और ध्यान करें। यदि आपके घर के आसपास भगवान कृष्ण का मंदिर हो, भगवान शिव का मंदिर हो, या आपके किसी इष्ट का मंदिर हो, तो उस दिन मंदिर में अवश्य जाकर प्रेम पूर्वक पूजन करें, और समय हो तो आरती में भी मंदिर के सम्मिलित हों। इससे आप पर भगवान कृष्ण की कृपा, आपके इष्ट की कृपा प्राप्त होती है। यह एकादशी का व्रत समस्त फलों को प्रदान करने वाला है। यदि किसी पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव है, जैसे कोई कहता है कि भूत प्रेत की बाधा है, ऊपरी बाधा है, किसी ने टोना टोटका कर दिया है, या नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर, हमारे घर में या हमारे परिवार पे रहता है, हमारे घर में दोष है, ऐसा जिसके मन में हो, वह यदि महीने की दोनों एकादशी करता है तो भूत प्रेत बाधा, ऊपरी बाधा, नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। ऐसी इसकी महिमा है। पुराणों में तो कई कथाएं ऐसी आती हैं कि एकादशी का व्रत करने वाला एकादशी के दिन सुबह सुबह दातुन करके एक वृक्ष के नीचे उसको अनायास फेंक देता है। तो उस वृक्ष में कोई प्रेत रहता था, उसने दातन करके फेंका जो व्रत था, उसके प्रभाव से उस वृक्ष में रहने वाला प्रेत मुक्त हो गया। तो जो एकादशी का व्रत करता है, उसका शरीर स्वयं तीर्थ स्वरूप हो जाता है। उसके शरीर में स्वयं भगवान कृष्ण आकर निवास करते हैं जिस दिन वह एकादशी का व्रत रहता है। इसलिए कोई भी विपत्ति, बाधा या नकारात्मक शक्ति वहां रह नहीं पाती। इसलिए भी सभी प्रेम पूर्वक एकादशी का व्रत करें। एकादशी व्रत करने के बाद अगले दिन क्या करना चाहिए? तो घर पर बड़े प्रेम पूर्वक किसी वैदिक ब्राह्मण को, किसी विद्वान ब्राह्मण को, त्यागी तपस्वी ब्राह्मण को बुलाकर, या संभव हो तो अपने गुरु या किसी संत को बुलाकर भोजन प्रसाद ग्रहण कराना चाहिए, और उन्हें जो भी संभव हो भेंट देकर संतुष्ट करना चाहिए। द्वादशी के दिन ऐसा करना चाहिए, एकादशी के दूसरे दिन। और यदि ऐसा संभव न हो सके कि आप किसी ब्राह्मण को घर में बुलाकर उनको भोजन करा सको, तो फिर आपके आसपास यदि कोई ब्राह्मण हो, संत हो, कोई आश्रम हो, मंदिर हो, तो वहां जाकर सीधा का दान करना चाहिए। 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, 11 व्यक्ति, जितनी आपकी श्रद्धा हो, वो जितना पा सकता है प्रसाद एक दिन में, चावल, दाल, हल्दी, नमक, आलू, टमाटर, जो भी अच्छी सब्जी हो, पनीर दे सके तो पनीर, मसाला, पूरी मतलब जो भी कच्चा सामान हो, वो उन्हें दान करना चाहिए, जिसे आप लोग सीधा दान करना कहते हैं। एकादशी के दिन घर में चावल नहीं बनाना चाहिए। हो सकता है कि आपके घर में कोई 1 व्यक्ति व्रत हो, 2 व्यक्ति व्रत हो, बाकी लोग व्रत न रहते हो, उनके लिए अनाहार बनता हो, बाकी लोगों के लिए अनाहार बनता हो, और आप लोग में से जो व्रत रहता है वो फलाहार बनाता हो अपना। तो अनाहार यदि आपके घर में बने तो उसमें चावल का प्रयोग न हो, चावल नहीं बनाना चाहिए एकादशी को दिन, यह महादोष हो जाता है। कितने लोग बड़ी जल्दीबाजी में रहते हैं कि हमको व्रत का उद्यापन करना है। हम लोगों के पास पूछने आते हैं, महाराज जी व्रत का उद्यापन कैसे करना चाहिए? व्रत कर लिया बहुत, अब थोड़ा उद्यापन करना चाहते हैं, अब उद्यापन कर दें इसको।
ये कोई पूछने नहीं आता कि हमने बहुत भोग भोग लिया, अब भोग का उद्यापन कैसे करें, बहुत मनमानी कर ली, अब इसकी उसका उद्यापन कैसे करें। ये पूछने जरूर आ जाते हैं कि व्रत का उद्यापन कैसे करें। चलो, यह भी एक शास्त्रीय विधि है कि आप एकादशी का व्रत करते हो तो उसका उद्यापन करना चाहिए, किंतु उद्यापन करने के बाद व्रत करते रहना चाहिए यदि आप में सामर्थ्य है तो, श्रद्धा है तो। ऐसा नहीं कि उद्यापन कर दिया तो अब करने की जरूरत नहीं है। उद्यापन तो इसलिए कर दिया जाता है कि अब आपको दोष नहीं लगेगा व्रत छोड़ने का, लेकिन उद्यापन करने के बाद भी एकादशी का व्रत करना चाहिए। राजा अम्बरीश की कथा आती है एकादशी व्रत की महिमा में। राजा अम्बरीश भगवान नारायण के अनन्य भक्त थे। वे महीने की दोनों एकादशी करते थे। पूरे पृथ्वी के एक छत्र सम्राट होते हुए भी नंगे पांव महल से चलकर मंदिर तक जाते थे। स्वयं अपने हाथों से भगवान का श्रृंगार करते, पूरे मंदिर की सफाई करते। उनके व्रत से प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने सुदर्शन चक्र को उनकी सेवा रक्षा में नियुक्त किया था। सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा करता था हर प्रकार से। एक दिन दुर्वासा ऋषि आए। जैसा कि मैंने कहा, अगले दिन उसका सीधा दान करना चाहिए। और राजा अम्बरीश उद्यापन करने जा रहे थे व्रत का। और व्रत के उद्यापन का ऐसा नियम बताया था ब्राह्मणों ने कि द्वादशी तिथि के रहते कुछ खा लेना है, खाकर उद्यापन कर लेना है। दुर्वासा ऋषि आए तो राजा अम्बरीश ने बड़ा स्वागत किया। संत पधारे हैं। उनसे निवेदन किया, महाराज आप भोजन प्रसाद हमारे महल में ग्रहण करो, हमें कृतार्थ करो। दुर्वासा ऋषि 10,000 शिष्यों के साथ चलते थे। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हम अभी संध्या वंदन करके आते हैं, तब तक आप प्रतीक्षा करें। दुर्वासा ऋषि गए। स्नान करके लौटने में देर होने लगी। इधर तिथि बीत रही थी जिसमें उद्यापन करना था। तो ब्राह्मणों संतों ने राजा अम्बरीश से कहा, महाराज यदि तिथि बीत गई तो उद्यापन नहीं हो पाएगा, इसलिए द्वादशी के रहते ही आप थोड़ा जलपान करके उद्यापन कर लीजिए। भोजन मत कीजिए, लेकिन थोड़ा जलपान करके उद्यापन कर लीजिए। सभी के कहने पर भगवान की प्रसन्नता के लिए कि भगवान के निमित्त मैं व्रत कर रहा हूं, उन्होंने उद्यापन कर लिया। जब दुर्वासा ऋषि लौट कर आए तो उन्होंने जान लिया कि राजा ने भोजन कर लिया है, उद्यापन कर लिया है, मुंह जूठा कर लिया। दुर्वासा ऋषि क्रोध आया, अरे मूर्ख राजा, तू अपने को बड़ा भक्त समझता है, धर्मात्मा समझता है। तेरे घर में एक अतिथि आया, वो भी संत, मैं तेरा अतिथि हूं, और मुझे भोजन कराए बिना तूने पहले ही भोजन कर लिया। अब तुझे मैं दंड दूंगा। दुर्वासा ऋषि ने अपनी जटा में से बाल उखाड़ा। उससे एक भयंकर राक्षसी प्रकट हुई। वह राजा अम्बरीश को मारने दौड़ी। सुदर्शन चक्र जो राजा अम्बरीश की रक्षा करता था, उनके व्रत से प्रसन्न होकर भगवान ने भेजा था, उसने उस राक्षसी का वध कर दिया। और दुर्वासा ऋषि जो अम्बरीश को मारने चले थे, उनके पीछे चक्र पड़ गया। दुर्वासा ऋषि के पीछे ही चक्र पड़ गया। दुर्वासा ऋषि भागे, तीनों लोकों में भागते रहे, किसी ने रक्षा नहीं की। उन्होंने सोचा कि यह चक्र विष्णु भगवान का है, तो विष्णु भगवान रक्षा करेंगे। विष्णु भगवान के पास वैकुंठ में पहुंचे तो विष्णु भगवान ने कहा, महाराज आपने मेरा अपमान किया होता, मेरा अपराध किया होता तो मैं रक्षा कर लेता आपकी, लेकिन आपने भक्त का अपराध किया है, अब तो भक्त ही आपकी रक्षा कर सकता है। तो दुर्वासा ऋषि भागे भागे राजा अम्बरीश की शरण में आए। रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, हे भक्तराज रक्षा करो। अब तक मैं भगवान की महिमा जानता था, आज मैंने भक्त की महिमा जान ली। राजा अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र से स्तुति की। सुदर्शन चक्र शांत हुआ। तो इस प्रकार जो एकादशी का व्रत करता है, स्वयं भगवान उसकी रक्षा करते हैं। राजा अम्बरीश एकादशी का व्रत करते थे, नंगे पांव मंदिर जाते थे, भगवान की सेवा करते थे। इतने महान राजा होकर भी तो सुदर्शन चक्र को भगवान ने उनकी रक्षा के लिए नियुक्त किया था।
ऐसे ही जब आप व्रत करते हो तो भगवान आपकी रक्षा में रहते हैं। उनके सारे अस्त्र शस्त्र दिव्यास्त्र आपकी रक्षा करते हैं। इसलिए भगवान निरंतर आपके साथ हों, यदि ऐसा चाहते हैं तो एकादशी का व्रत रहना चाहिए। भगवान हर कदम पर हमारी रक्षा करें, यदि ऐसा चाहते हैं तो एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। हमें नहीं पता कि हमारे जीवन में कब कौन सा संकट आ जाएगा, कौन सी विपत्ति खड़ी है, किस जन्म के प्रारब्ध के कारण। लेकिन यदि आप व्रत करते हो तो भगवान उन विपत्तियों से आपकी रक्षा करते हैं, जैसे राजा अम्बरीश की रक्षा की। एकादशी का आध्यात्मिक अर्थ भी संतों ने बताया है। एक तो व्रत करना, कोई निर्जला व्रत रहता है, कोई जलाहार व्रत रहता है, यानी बिना जल पिए भी जिसकी सामर्थ्य व्रत रहता है एकादशी का। कोई जल पीकर रहता है, कोई फलाहार रहता है। आज तो डॉक्टर भी कहते हैं कि महीने में कम से कम 2 बार तो सबको व्रत रहना ही चाहिए, क्योंकि आपके शरीर में जो रोग उत्पन्न करने वाले कोशिकाएं हैं, अनावश्यक कोशिकाएं, जो भविष्य में कैंसर जैसी बीमारी को भी जन्म देने का कारण हो सकती हैं और शरीर में और भी बीमारियों का कारण बन सकती हैं, उन कोशिकाओं को व्रत की भूख नष्ट कर देती है। भूख से वो सारी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। तो महीने में कम से कम 2 बार तो सबको भूखा रहना ही चाहिए, ऐसा डॉक्टर भी कहते हैं। और बहुत समय से हमारे सनातन धर्म में यह परंपरा बनाई गई है कि महीने में 2 एकादशी आती है तो वो सभी को रहना चाहिए, अनिवार्य है सबके लिए, जिसकी कमी अब होती जा रही है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देखो तो आपके लिए एकादशी का दोनों व्रत उचित है, करने योग्य है, सबको करना चाहिए। और फल की दृष्टि से भी देखो तो शास्त्र कहते हैं कि एकादशी के व्रत से सभी व्रतों का फल प्राप्त हो जाता है। एकादशी का आध्यात्मिक अर्थ संतों ने यह बताया। एकादश यानी 11, 11। अपनी 11 इंद्रियों को संयम में रखना, यही एकादशी है। 11 इंद्रियां हैं सबकी, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 1 मन। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये ज्ञान इंद्रियां हुई। हाथ, पांव, शिश्न, वाणी, गुदा, ये कर्म इंद्रियां हुई और 11वां मन। तो इन एकादश इंद्रियों को वश में रखना, संयम रखना, आंखों से अनर्गल न देखना, वाणी से अनर्गल झूठ, छल, कपट या क्रोध में न बोलना, जीवा से राजस तामस न खाना, कानों से निंदा चुगली न सुनना, इस प्रकार अपने सभी अंगों को, इंद्रियों को संयम में रखना, यह आध्यात्मिक एकादशी है। और जिस दिन एकादशी हो, कम से कम उस दिन अपने 11 इंद्रियों को मन सहित वश में रखकर यह आध्यात्मिक व्रत भी करें। और यह व्रत तो सबको रोज करना चाहिए। आध्यात्मिक एकादशी, अपनी 11 इंद्रियों का संयम तो सबको रोज रखना चाहिए। आज देव उठनी एकादशी है। देव उठनी शब्द से ही स्पष्ट है कि देव उठते हैं। देव कौन है? भगवान विष्णु, और उनके साथ साथ बाकी सारे देवता भी उठते हैं। जब सृष्टि का प्रलय होता है तो सारा ब्रह्मांड भगवान विष्णु के नाभि में समा जाता है और फिर भगवान नारायण क्षीर सागर में योग निद्रा में शयन कर जाते हैं, जिसे हम सृष्टि का प्रलय कहते हैं। फिर जब भगवान उठते हैं तो सृष्टि की रचना होती है। उनके नाभि से कमल उत्पन्न होता है, कमल से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, ब्रह्मा से सारी सृष्टि की रचना होती है। तो आज भगवान विष्णु उठे, इसलिए देव उठनी कहते हैं। और दूसरा यह भी पुराणों शास्त्रों में आता है कि 4 महीने तक देवता सोए रहते हैं, भगवान नारायण सोए रहते हैं, शयन करते हैं, इसलिए कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता, शुभ कर्म नहीं होते, नया कार्य नहीं होता। आज से शादी विवाह और जितने भी मांगलिक कार्य हैं वो प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि सारे देवता जग जाते हैं, ऐसा पौराणिक भाषा में कहा जाता है। इसलिए देव उठनी एकादशी कहा जाता है, देव उठते हैं। तो सभी एकादशी का व्रत करें। किसी के मन में कोई संशय नहीं होना चाहिए कि हम कैसे करें कैसे नहीं करें। यह आज आप लोगों को स्पष्ट कर दिया गया।
तो यह सभी के लिए आदेश है, जो भी पालन कर सकते हैं, कि महीने की दोनों एकादशी, महीने का दोनों 11 सभी करें, जिससे सभी को सभी व्रतों का फल मिलेगा। और यदि अभी से ऐसा करते रहेंगे, तो जैसा कि मैंने कहा कि प्राण भी छूटते हैं तो एकादशी को छूटते हैं, और भी महत्व बताया कि नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव समाप्त हो जाता है, स्वयं भगवान हर कदम पर आपकी रक्षा करते हैं। ये सब आप फल प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी इस पर विचार करके आगे बढ़े। सभी को आशीर्वाद, सभी का मंगल हो। बोलिए श्री कृष्णचंद्रानंद कंद भगवान की जय।